हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। प्रदेश में मंडी संसदीय सीट पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पहले चरण का निरीक्षण कर लिया है। प्रदेश में मंडी में सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद यहां सीट खाली है। फतेहपुर में पूर्व मंत्री और विधायक रहे सुजान सिंह पठानिया का 6 माह पूर्व देहांत हो गया था। जुब्बल कोटखाई में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक रहे नरेंद्र बरागटा के देहांत के बाद यहां विधानसभा की सीट खाली हुई है। वहीं अर्की में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐसे संकेत दिए हैं कि कभी भी उपचुनाव को लेकर घोषणा की जा सकती है। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को इस संबंध में पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार कोविड के कारण उपजी परिस्थितियां यदि सामान्य रही तो 20 अगस्त के बाद कभी भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि अर्की को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पहले चरण का निरीक्षण भी कर लिया गया है। ये निरीक्षण राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, इंजीनियरों आदि की उपस्थिति में हो चुका है। अब ये अर्की के लिए आई ईवीएम का भी जल्द ही निरीक्षण होगा। मंडी सीट अपने आप में चुनावी हॉट सीट रही है और इस बार तो मंडी में मुख्यमंत्री का होना इसे और भी दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि एक तरफ महंगाई की हाहाकार है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताकर सीट को कब्जाने की कोशिश में है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने चुनौती देते हुए सबसे पहले प्रचार प्रसार शुरू कर दोनों दलों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। अब देखना यह है हवा किस ओर चलती है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।